नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर जिले में साथ में खेलते खेलते 3 बच्चे जिंदा जल गए। घर से 500 मीटर की दूरी पर बनी झोंपड़ी में सगे भाई बहन सहित 3 बच्चे खेल रहे थे, तभी झोंपड़ी में आग लग गई। गांव वाले जब तक पहुंचते 3 मासूमों की जान चली गई। मामला नगाना स्थित बांद्रा गांव का है। नगाना के थाना अधिकारी नरपत दान ने बताया कि झोंपड़ी में खेल रहे 4 वर्षीय सरूपी निवासी सांसियों की बस्ती बांद्रा, 4 वर्षीय अशोक सिंह निवासी मीठड़ा, 7 वर्षीय रुकमा निवासी मीठड़ा की मौत हो गई। अशोक सिंह और रुकमा सगे भाई बहन हैं। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। झालावाड़ पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर कोटा ले गया और एक स्टोन फैक्ट्री में रखकर 8-9 महीने तक रेप किया। विशेष लोक अभियोजक लालचंद मीना ने बताया कि पीड़िता के 16 साल के भाई ने अकलेरा थाने में 25 मार्च 2018 को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके नाबालिग बहन घर से बाजार में सामान लेने गई थी, लेकिन वह शाम तक भी घर नहीं आई। शक जाहिर किया कि मेरी बहन को गोलू उर्फ आफ्ताब भगाकर ले जा सकता है। नाबालिग के डिटेन होने पर पीड़िता ने बताया कि 22 वर्षीय गोलू उर्फ आफ्ताब पठान निवासी बाजार नंबर 1 मुझे धमकी देता था कि तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो तेरे बाप को जान से मार दूंगा, और धमकी देकर रामगंज मंडी ले गया और वहां कोटा स्टोन की फैक्ट्री में एक कमरे में 8 से 9 महीने तक रोजाना रेप किया। पीड़िता के बताने पर पता चला कि वह गर्भवती भी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। धौलपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक में हथियार लेकर घुसे 6 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर 4 लाख रुपए लूट ले गए। बदमाशों ने 80 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया। भागते समय बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 डकैतों को गोली लगी। घटना दिहोली इलाके की है। जानकारी के अनुसार मरैना कस्बे में स्थित पीएनबी की ब्रांच में बदमाश बैंक में घुस गए। बदमाशों ने घुसते ही हवाई फायरिंग की और मैनेजर पर कट्टा तान दिया। इसके बाद 4 लाख रुपए लूटकर यूपी की तरफ भागने लगे। लूट की जानकारी मिलने के बाद मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लग गई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश सौरभ, विवेक और अंकित को राधिकापुरा गाँव के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बूंदी के नैनवा में किराए का रूम लेकर पढ़ रहे 12वीं क्लास साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। वह कोटा में 1.5 साल तक रहकर कोचिंग में नीट की तैयारी करके दीपावली के बाद से ही नैनवा में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह 5 बहनों में सबसे छोटा इकलौता भाई था। पिताजी नैनवा हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पीटीआई हैं। मृतक के पिता हेमराज निवासी बामनवास ने बताया कि वार्ड नंबर 20 में किराए के कमरे में रह रहे उनके बेटे 18 वर्षीय राधेश्याम नागर ने अपनी जान दे दी। राधेश्याम पढ़ाई के तनाव में था। पुलिस ने मृतक के मुंह में लगी हुई टेप, हाथों में बंधी पट्टी और मोबाइल जब्त करके जांच शुरू कर दी है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से बांद्रा के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन रवाना हुई। यह ट्रेन इसलिए भी खास थी क्योंकि वर्षों बाद पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जोधपुर से रवाना हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर रेल मंडल के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों ने भी खुशी जताई है। रेलवे के अनुसार इससे लॉजिस्टिक के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन को भी गति मिलेगी, उससे समय की बचत होगी और सुविधा भी बढ़ेगी। ट्रेन बुधवार शाम 7:30 बजे रवाना हुई। सूर्यनगरी एक्सप्रेस जोधपुर से चलकर मुंबई तक जाती है। हालांकि बुधवार सुबह भी मुंबई से आने वाली सूर्यनगरी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ जोधपुर पहुंची थी। कुछ दिनों पूर्व रेल विभाग के उच्चाधिकारियों के दौरे के बाद यहां से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के संकेत मिले थे। इसके बाद रेलखंड के विद्युत पोल में करंट प्रवाहित कर ट्रायल किया गया। राजधानी जयपुर के बगरू के पास स्थित दहमी कला ग्राम स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र को प्रिंसिपल द्वारा भविष्य संवारने के लिए दी गई नसीहत रास नहीं आई। प्रिंसिपल की डांट से बिफरे 11वीं के इस छात्र ने प्रिंसिपल के रूम सहित अन्य कक्षाओं की दीवार पर प्रिंसिपल को लॉरेंस गैंग के नाम लेकर धमकाते हुए अपशब्द लिख डाले। सूचना पर स्कूल के स्टाफ ने आपत्तिजनक शब्दों को मिटाया। इसकी जानकारी जब छात्र को लगी तो उसने रात फिर से स्कूल परिसर की दीवार पर अपशब्द लिख दिए और प्रिंसिपल रूम के दरवाजे पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा दी।
वही पत्र में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हवाला देते हुए लिखा था, सरफिरा लड़का हूँ, जरूरत पड़ने पर किसी से भी भिड़ सकता हूँ। खुश रहो या खफा रहो, हमसे दूर और दफा रहो। ये खून जरा अभिमानी है क्योंकि हम बंदे खानदानी हैं। प्रिंसिपल ने थाने में शिकायत दी है। टोंक जिले के घाट कस्बे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे समय से लोन लेकर फरार हुए बाबू का मकान कुर्क कर लिया है। पुलिस बल के साथ आए बैंक प्रबंधन को देखकर लोग हैरान रह गए। मैनेजर विकास मीना ने बताया कि काफी समय पहले खाड़ निवासी शशि भूषण गौतम ने एसबीआई बैंक से लोन लिया था, लेकिन लोन धारक ने इसे समय पर जमा नहीं करवाया। इस पर 15 सितंबर 2020 को उसे डिमांड नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने लोन जमा नहीं करवाया। अब तक यह लोन की राशि ब्याज के साथ 22,42,688 हो गई है। ऐसे में बैंक प्रबंधन ने सभी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर बाबू के मकान को पुलिस जाब्ते के साथ कुर्क किया है। इस मकान में किराएदार रह रहा था। आरोपी बाबू परिवार के साथ फरार चल रहा है। पाली जिले के बांगड़ मेडिकल कॉलेज के जीएनएम हॉस्टल में देर रात शराब के नशे में धुत रेजिडेंट डॉक्टरों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने एक छात्र के साथ मारपीट की। वहीं देखते ही देखते मामला एकाएक बढ़ गया और हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच नर्सिंग छात्र व रेजिडेंट डॉक्टर आमने सामने आ गए। इधर हंगामे की सूचना पर गश्त में लगे पुलिसकर्मी भी मौके पर जा पहुंचे और समझाइश की कोशिश करने लगे, लेकिन रेजिडेंट्स डॉक्टर्स मानने को तैयार ही नहीं थे और इस दौरान वो पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए। इसके बाद कोतवाली से सहायक उप निरीक्षक भल्लाराम बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे रेजिडेंट्स डॉक्टर व नर्सिंग छात्रों को कोतवाली लेकर गए। अजमेर में बदमाशों को सोशल मीडिया पर फॉलो कर उनके साथ फोटो अपलोड करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवकों ने यह फोटो आमजन में भय बनाने के लिए अपलोड किया था और गैंगस्टर भैया लोकेशन सेंट्रल जेल नाम से इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाकर पोस्ट की थी। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह के मुताबिक बड़ी नागफणी शिव मंदिर के पास रहने वाले यश बोहरा और गोपालकुंड हवा महल रोड निवासी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने सेंट्रल जेल में बंद आकाश सोनी के साथ खुद के फोटो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए थे। अजमेर के संजय बस्ती गुलाबबाड़ी क्षेत्र में स्थित देर रात मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित परिवार अपने मामा के लड़के की शादी में गया हुआ था। पीछे से चोरों ने घर के बाहर मौजूद कुत्ते को बेहोश कर कटर के जरिए ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों के द्वारा 3 लाख के सोने चांदी के जेवरात और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हुए हैं। पीड़ित संजय बस्ती गुलाबबाड़ी निवासी गोपाल डांगी ने मामले की शिकायत अलवर गेट थाने में दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस टीम के द्वारा घर के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिसके कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके।